आपको ये वचन ध्यान से सुनो, मैंने आपके लिए कुछ लेकर आया है, कुछ आज लाया हूँ और वो मिलेगा आपको, है ना। हालेलुया। उसको बैठल दे, बहुत अच्छा वचन आज तुझे सुनना है। परमेश्वर को प्रसन्न करना है, ये टाइटल है आज का। परमेश्वर को आपको प्रसन्न करना है। वो किस तरह प्रभु इस वचन से आपको बातें करेंगे। हमें ऐसे लोग बनना है जो सिर्फ सुनकर इग्नोर करने वाले नहीं, सुनकर चलने वाले बनना है। प्रभु ने यशायाह के ऊपर अपना आत्मा उंडेला और कहा, तू ऐसे लोगों से बात कर जो प्रतिदिन मेरे पास आते हैं, मेरे नियमों को मानते हैं और ऐसा दिखाते कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। तू इनसे बात कर। और कहा कि वो कहते हैं कि मैं मानो कि वो बहुत बड़े धर्मी हो गए, बहुत परमेश्वर को देख चुके, वो परमेश्वर के स्वर्ग में जाकर आ चुके, खुद को ऐसा दिखाते हैं कि बहुत बड़े वो सेवक हो गए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है कि तू ऐसे लोगों से बात कर, क्योंकि मैं इन लोगों से बात करने वाला हूँ। मैं इन लोगों के ऊपर ऐसी विपत्ति डालने वाला हूँ कि तू सोच भी नहीं पाएगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन में कहता है कि जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं माना, नहीं टाला, वो ऐसा बोलते कि मैंने परमेश्वर के नियम को नहीं टाला, वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते। उनको लगता है कि मैं हर संडे चर्च जा रहा हूँ, मुझे सब नियम पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, फिर भी आदत से मजबूर लेट आएंगे, परमेश्वर का वचन नहीं सुनेंगे, पता है फिर भी प्रभु की आज्ञा को नहीं मानेंगे। क्या ऐसे लोग प्रभु को प्रसन्न कर सकते? नहीं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा यिर्मयाह के ऊपर गया और वो वचन पढ़ना, प्रबंध कर रहा हूं मतलब कुछ उपाय कर रहा हूं। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए हानि की बात सोच रहा है जो हालेलुया, जो कलीसिया में आते हैं, आने का दिखावा करते हैं, नाटक करते हैं परमेश्वर के सामने, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं आराधना नहीं करूंगा, मैं समय पर नहीं आऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, सिर्फ आकर बैठूंगा नाम के लिए। ये साल नाम के लिए नहीं बैठना है। हालेलुया। यदि तुम चाहते हो परमेश्वर तुम्हारे जीवन से खुश हो, तो प्रभु को प्रसन्न करना है तुम 2026 में। हालेलुया। यिर्मयाह से परमेश्वर बात कर रहा है, मैं तुम्हारे लिए प्लानिंग कर रहा हूँ कि तुम्हें क्या करूं, आगे बढ़ना, मैं तुम्हारे लिए हानि की युक्ति कर रहा हूँ। और वो युक्ति कौन सी होगी, देखो पढ़ो आगे। इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो। इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से क्या करो, फिरो। ये साल तुम्हें बुरे मार्ग से फिरना है। जो तुम्हारी हठीली आदत है उसको क्या करना है, क्योंकि यहोवा यो कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यिर्मयाह से परमेश्वर बात कर रहा है, उसको जाके बोल कि यहोवा यो बोल रहा है कि मैं तेरे लिए प्रबंध कर रहा हूँ हानि की, सोच रहा हूँ। क्या यहोवा सोच रहा है तेरे बारे में कि मैं तेरे हानि करूं। हालेलुया। यदि आप लोगों में से कोई है जो अपने आदत से मजबूर है, आदत की अपनी टूट नहीं पा रही है कि प्रभु के पास आने के लिए हम दौड़ नहीं पा रहे, आप प्रार्थना में बैठ नहीं पा रहे, खुद को बहुत बड़ा दिखाना चाहते हो, क्या मुझे बहुत कुछ आता है, तो ऐसे लोगों से बात करो, मैं तेरे लिए कुछ सोच रहा हूँ। हालेलुया। और वो हानि कौन सी है, आगे प्रभु कहता है अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन क्या करो, बदल दो। ये यहोवा की वाणी है 2026 में आपको। यदि तुम चाहते हो परमेश्वर तुमसे प्रसन्न हो, तो अपने अपने चाल को क्या कर लो, बदल डालो। जो 2025 में तुम लोग थे वैसे 2026 में मत रहो। यदि परमेश्वर तुमसे खुश होना चाहते हैं, आप लोग यदि परमेश्वर चाहते कि परमेश्वर आपसे खुश हो या प्रभु आपसे प्रसन्न हो, तो आपको अपने बुरे चाल से, बुरे आदत से आपको पीछे हटना पड़ेगा। हालेलुया। यहोवा के सम्मुख आपको आना पड़ेगा अपनी आदत को छोड़कर। यदि आप सुबह जल्दी नहीं उठते होंगे तो उठना शुरू करो, परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करो। हालेलुया। यदि आप किसी आदत से मजबूर है कि वो आदत मुझसे छूट नहीं रही है, किसी व्यसन से हो, किसी गुटखा से हो, तो उस आदत को छोड़ दो। अपने बुरे चाल से 2026 में प्रवेश मत करना। हालेलुया। ये 2026 आपके लिए आशीष का साल है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा तेरे बारे में कुछ प्रबंध कर रहा है।
सोच रहा है तेरे बारे में, यस, और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। अपने अपने चाल चलन और अपने काम को सुधारो। जो बुरी चाल है, जो बुरे बातें, उससे छूटकर परमेश्वर के सम्मुख आना शुरू करो। परमेश्वर तुझसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। यिर्मयाह के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आकर बोल रहा है, इनको जाकर बोल दे कि यहोवा परमेश्वर तुझसे ये कह रहा है कि अपने अपने चाल से क्या करो, सुधर जाओ। हालेलुया। और आगे कहता है, परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का। कौन कहते? लोग। कुछ लोग बोलते नहीं, हम लोग नहीं सुधरेंगे। इनकी आदत को सुधरो, इनकी आदत सुधरनी चाहिए, अपने को सुधारो। लेकिन वो लोग यिर्मयाह से बोल रहे हम लोग नहीं सुधरेंगे। लोग है जो आदत से मजबूर है। कितने बार बोला, अरे आउनारे समय के पहले, आउनारे समय के पहले, आउनारे समय के पहले हम नहीं सुनेंगे। वचन मिला तुम्हारा बाबा, यिर्मयाह 18:11। हालेलुया। मैं जब इस वचन को पढ़ो ना प्रभु, यदि आप किसी बुरी चाल में फंसे हैं, किसी व्यसन में फंसे हैं, या किसी आदत से मजबूर है, तो प्रभु के अपने चाल चलन को सुधार। हालेलुया। और वहीं पे कुछ लोग बोल रहे हैं हम नहीं सुधरेंगे। क्या लिखा वहाँ पे? हम नहीं सुधरेंगे। हम अपने ही कल्पनाओं में, अपने ही बुरे चाल में और अपने ही हटेले मन से चलेंगे। तुम कितना ही बोलो, पास्टर कितना भी बोले, हम नहीं सुनेंगे कहते। मत सुनो, क्योंकि हमने वचन पढ़ा, यहोवा यो कहता है मैंने तेरे लिए प्रबंध कर लिया है। हालेलुया। इस 2026 में अपने बुरे चाल से निकलना है। हालेलुया। यहोवा को प्रसन्न करना है भाई। इस 2026 में, तो 25 में जो भी थे, गुटखा खाते थे, बुरी संगति थी, बुरी आदतें थे, उस आदत से हमें निकलना है, क्योंकि यहोवा तेरे बारे में कुछ सोच रहा है। हालेलुया। यदि आप वो लोग नहीं हैं, तो आप पवित्र परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। आप लोग, यदि वो लोग नहीं है जो हम नहीं सुधरेंगे, तो प्रभु आपसे प्रसन्न है। हालेलुया। यदि आप वो लोग हैं जो परमेश्वर के आज्ञा को मानेंगे, तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। हालेलुया। 2026 में परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है। हालेलुया। परमेश्वर आज से आपको कह रहा है कि मैं इस 2026 में तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। पहली बात, आपको बुरे चाल से दूर होना है। क्या? फिर वही लोग कहते कि प्रभु हमने उपवास तो किया। क्या? प्रभु हमने उपवास तो किया। कितनी बार बोलेगा, अरे प्रभु के रास्तों पर चल, जो आने वाले विपत्ति है ना वो हट जाएंगे। शुक्रवार को हमने कौन सा वचन किया कि प्रभु तुझे 7 विपत्तियों से बात, 7 विपत्तियों से बचाए। प्रभु क्यों हमें बार बार बोल रहा है कि ये 2026 कुछ होने वाला है। आमीन। प्रभु इस 2026 में कुछ बड़ा करेगा तेरे साथ। प्रभु तेरे साथ कुछ बड़ा करेगा। आमीन। जो काम नहीं हो रहे थे वो होंगे। आमीन। प्रभु तुझे प्रभावशाली बनाएगा। आमीन। हालेलुया। बस प्रभु की बातों को सुनना है। पहली बात, अपने चाल चलन से करना है। तुम्हारी चाल कोई भी हो, नींद से उठने नहीं देती है वो बुरी चाल, उसको हटा लो घर से। हालेलुया। बाइबल में यशायाह को प्रभु कहता है, मैंने तुझे गहरी नींद में डाल दिया है ताकि तू दर्शनों को ना देखे। हालेलुया। अपने दर्शन के पर्दे कब खुलते मालूम है? जब हम प्रभु के सम्मुख बैठते हैं 4-5 बजे, उसी समय में गहरी नींद आती है, और वही समय होता है दर्शनों का। कि प्रभु मुझे विश्वास है मेरी कलीसिया दर्शनों की कलीसिया है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं तुझे दर्शन के बातों को दिखाऊंगा। हालेलुया। तुझे बुरी चाल से हटना है। और वही लोग कहते कि हम नहीं हटेंगे। फिर बाद में वही लोग कहते कि हमने उपवास भी किया। क्या? हमने उपवास भी किया, प्रार्थना भी किया, हमें उसका प्रतिफल नहीं मिला। पढ़ो, तीसरा वचन पढ़ेंगे। क्या प्रभु ने आज्ञा दिया, यदि तू नहीं सुनेगा, तू नहीं आज्ञा मानेगा, तो ना तेरे उपवास काम आएंगे, ना तेरी प्रार्थना करेंगे। फिर तू प्रभु को बोलेगा कि प्रभु हमने उपवास तो किए, फिर भी हम उसका प्रतिफल नहीं पा सके। हमने उपवास तो किए, हमें उसका प्रतिफल नहीं मिला। क्योंकि हम हटीले हो गए। हटीले मत बनो, अपने बुरे चाल से क्या करो, फिरो।
प्रभु से क्वेश्चन करते, फिर हमने 10 दिन उपवास किया, हमने 40 दिन उपवास किया, हमने शुक्रवार से लेके पूरा हफ्ता उपवास किया। प्रभु से क्वेश्चन कर रहे, क्यों प्रतिफल नहीं पा चुके, क्यों आगे बढ़ते, क्यों, क्या क्या कारण है कि हमने उपवास भी किया फिर भी हमारे घर से झगड़े नहीं जा रहे? क्या कारण है हमने उपवास किया कि हमारी तंगी नहीं जा रही है? क्या कारण है हमने उपवास किया कि हम कर्जे में हैं? क्या कारण है हमने उपवास किया कि हम चंगे नहीं हो पा रहे? कारण ये है कि हम सुनते नहीं, हठीले हो गए हैं, नहीं सुनते हैं। तो ये कारण है कि प्रभु तेरे बारे में कुछ सोच रहा है, प्रबंध कर रहा है ना तेरे लिए। क्या कर रहा है? प्रबंध मतलब कुछ तैयार कर रहा है तेरे लिए कि तू नहीं सुनेगा तो तेरी प्रार्थना रुक जाएगी। शैतान नहीं चाहेगा ना फिर तू बदले। इसलिए फिर यहोवा से हम क्वेश्चन करते कि प्रभु हमने उपवास तो किया, हमें वो नहीं मिला जो चाहिए था। इस 2026 में तुम्हारे सारे उपवास एक्सेप्ट किए जाएंगे। आमीन। यदि आप सच्चे मन से प्रभु के सम्मुख है ना, ये 2026 में आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। ये 2026 में आपके रास्ते खुलेंगे। ये 2026 में आपके रास्ते खुलेंगे। परमेश्वर 2026 में आपके उपवास प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा जैसे यहाँ पर आएगा। हालेलुया। और वचन कहता है क्या, गरीबों को दिया, दान दशमांश दिए, हमने सुसमाचार बांटे, फिर भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई। क्यों? क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते। हे बुद्धिमान लोगों, परमेश्वर का वचन सुनो, क्योंकि यहोवा तेरे लिए हानि की नहीं कुशल की बात करता है। क्या कहता है? हानि की नहीं करेगा बेटा, कुशल की बात करेगा। क्योंकि वो नहीं चाहता कि तेरे ऊपर कोई हानि आए। यदि परमेश्वर ने सोचा भी होगा तेरे लिए तो फिर भी वो सोचेगा कि करो कि नहीं करो, क्योंकि ये मेरा बेटा है। हालेलुया। यदि हम हठीले हो भी गए ना, फिर भी प्रभु क्या करता है, ठीक है एक मौका फिर से मैं इसको देता। वो यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, वो रुक कर क्रोध करेगा, एकाएक तुझ पर नहीं डालेगा पूरी विपत्ति, रुकेगा, फिर से एक मौका देगा कि तू अपनी चाल चलन से हट जाए। हालेलुया। ताकि तेरे उपवास प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाए। हालेलुया। क्वेश्चन मार्क नहीं आए। और कहते हैं परंतु तूने कुछ किया, तूने हमारे उपवास प्रार्थना को ध्यान नहीं दिया, भी देगा। आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी तरफ ध्यान भी देगा, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करता है। वो आपसे प्यार करता है। यदि आप पहली बात अपने चाल चलन से फिरोगे, अपने आदत से फिरोगे, तो प्रभु आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। इस साल आपके उपवास प्रार्थना सुनी जाएगी और परमेश्वर उतर आएगा अपने लोगों के लिए और सारी बातों को पूरा करेगा। हालेलुया। और फिर यहाँ से बोल रहे सुनो, अपने कान की खुजलियों को मिटाओ, खुजली करने वाले से दूर रहो। सुनो बोलता है, काम आया आपको, मिला क्या वचन आपको? नहीं मिला? क्या आपका सुनो के बाद काम आया कि नहीं? तो वहाँ पे यशाया रुका होगा। सुनो, किसकी सुनो? परमेश्वर की सुनो, अपने दास की सुनो। ये 2026 तुम्हारे लिए आशीष का साल है। अपने आशीष को जाने मत दो बेटा, ले लो। लोग नहीं चाहते कि तुम परमेश्वर के सम्मुख का वो आशीष जो तुम्हारी है वो ले लो। 2025 में आने वाली थी, वो रुक गई क्योंकि तुमने सुना नहीं ना। अब 2026 में सुनो और ये बढ़ोतरी का साल है। हालेलुया। परमेश्वर ने 6वें दिन काम करके 7वें दिन आराम किया। ये 6वां साल है। कौन सा 6 है ना ये साल में? ये आराम करनी, आशीष लेने का समय। आमीन। आमीन। अगले साल आराम करना। हालेलुया। और प्रभु वचन में कहता है सुनो, सुनना है ये साल। सुनोगे ना, सच में बरकत को पाओगे। अपने हठीले चाल चलन से भागो। पहली बात, अपने चाल चलन से क्या करो? भागो। और वचन आगे
दूसरा कारण है, हमारे प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। क्या? फिर से पढ़ना है वचन। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो हाँ, और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। हालेलुया। उपवास तो करते हो, अपने ही काम करते हैं उपवास में। प्रभु ने उपवास में मुझसे बात कर, तब मैं तेरे सुनकर तुझे बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। हम उपवास में प्रभु से बात नहीं करते, अपने ही काम में लग जाते हैं, कमाई में लग जाते हैं, घर के काम में लग जाते हैं, मंडप बांधने, इसके घर में उसके घर में बातें करने चले जाते हैं। अपनी इच्छा पूरी करते हो। उपवास के समय प्रभु के सम्मुख बैठो, तभी तो तुम जानोगे कि प्रभु तुम्हारे उपवास का प्रतिफल किस तरह देगा। हालेलुया। उपवास के समय में बाइबल कहती है, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। हम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, हम प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं करना चाहते हैं। प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु इस उपवास में तेरी क्या इच्छा है, हम क्या करें। हालेलुया। हम क्या करें प्रभु कि तेरे उपवास में हम उपवास तो करते हैं, लेकिन अपने काम धंधे पे चले जाते हैं, प्रभु से बात करते हैं। 1 घंटा भी नहीं बिताते, फिर शाम को बोलते 6 बज गया, अब मुझे फास्टिंग छोड़ना है। क्या हुआ तेरे फास्टिंग का? कोई मतलब है? दिन भर उपवास किया, अपने पेट को तकलीफ दिया, शाम को काम करके थका आ रहा, हाथ पैर धोया, धन्यवाद प्रभु, खाना खा लिया, हो गया उपवास। ये ले तेरा प्रतिफल मिल गया। फिर क्वेश्चन करते प्रभु से कि हमने उपवास तो किए, फिर हमारा प्रतिफल कहाँ है प्रभु? मैंने किया ना इस साल उपवास, मिला मुझे। मैंने जो मांगा, मैंने धन दौलत घर बार नहीं मांगा। मुझे पता ये तो मेरे पीछे आने वाले है। आमेन। वो चाहिए जो प्रभु के राज्य के लिए मैं हो सकूं। यस। उपवास में धन दौलत मत मांगो, ये तुम्हारे पीछे आएंगे अपने आप। आमेन। वो मांगो जिससे प्रभु का राज्य बढ़े। यस। हालेलुया। हालेलुया। वो जिनके उपवास ही उसी के लिए होते हैं। धन दौलत, हाँ मुझे मैं समझता उसके लिए भी प्रबंध करता है ना। तेरे बुरे चाल से तुझे हटना पड़ेगा। ये साल प्रभु को प्रसन्न करना है तो उपवास भी ऐसे करो जिसमें प्रभु की इच्छा हो। हालेलुया। और कहता है वचन आगे, कितनी बार प्रभु दास समझाता है, अरे ऐसा मत कर रे बेटा, मैं जो बोलता हूँ ना वो कर। नहीं, अपनी से लगाएंगे, मैं अपनी सुनूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। हालेलुया। तो यशायाह से प्रभु बात नहीं करता ना, तो ये लोग भी नहीं सुनते। हालेलुया। यशायाह से प्रभु बात नहीं करता ना, तो हिजकिय्याह के 10 साल नहीं बढ़ते। यदि हिजकिय्याह ने यशायाह का नहीं सुना होता ना, तो वो जिंदा नहीं होता। हालेलुया। दास को रखा है, उसको तकलीफ मत दो। तुम्हारे उपवास में दास से पूछो कि हम क्या करें, दास तुम्हें बताएगा कि बेटा उपवास में तू ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे तो भी प्रभु के लिए निकाल। कम से कम 3 घंटे तेरे तुझे निकालना है प्रभु के लिए। तो सुबह दोपहर शाम बैठ, या कभी भी बैठ, लेकिन तेरे उपवास में प्रभु ने तुझे प्रतिफल देना चाहिए। तेरा क्वेश्चन मार्क जाना चाहिए कि प्रभु ने आज उपवास किया, वो मुझे नहीं मिला, उल्टा हुआ। जबकि मैंने उपवास किया, मुझे सीधा होना चाहिए, तो उसका उल्टा हुआ। क्वेश्चन करेंगे प्रभु से। ये साल ऐसा नहीं, ये साल उपवास करो, प्रभु तुम्हारा प्रतिफल तुम्हें देगा। उपवास में आना मतलब नम्र होना है। हालेलुया। पहली बात है, अपने चाल चलन से क्या करो, फिरो। अब दूसरी बात है, नम्र हो जाओ। क्या? नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ। तुम उम्र में बड़े होंगे, पैसों में बड़े होंगे, हाइट में बड़े होंगे, प्रभु के सामने सभी समान है। हालेलुया। दूसरी बात प्रभु में सिखाता है नम्र होना। 5वां वचन पढ़ेंगे। दास बोलता, अरे बेटा तू अगर कलीसिया में नहीं आएगा ना, देख शैतान तैयार है तुझे खत्म करने। वही हुआ, आज अपने महारत्न गायब है। अपने चाल चलन को बदलो। ये बाइबल आज तुम्हारे पास है ना, इसके इस्तेमाल तुम इसको पढ़ने से तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, उल्टे तुम्हारी बुद्धि को
क्योंकि बाइबल कहती है इसमें बिताया हुआ हर एक पल आशीषित है। तुम जब जब इसको पढ़ते हो, ये साधारण बुक नहीं है। जब तुम पढ़ते हो, ये परमेश्वर से बात करने वाली पुस्तक है। तुम अकेले बड़बड़ नहीं कर रहे हो, ये प्रभु से बात करने वाली बुक है। हमने महसूस किया कि जब जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रभु को महसूस करते हैं कि कोई तो हमसे बात कर रहा है। अब जैसे ये वचन हम पढ़ रहे हैं कि अपने हठीले चाल से हट जाओ, और लोग कहते हैं हम नहीं हटेंगे अपने चाल चलन से। मत हटो, प्रभु तुमसे वो भी बात करता है। ये तुम्हें क्रोध आता है तो क्रोध को कैंसिल करो। इस 2026 में शांति के साथ प्रवेश करो। ये वचन में हम प्रचार कर रहा हूँ, इसको इग्नोर मत करना, ऐसे लाइटली मत लेना। मैंने बोल दिया मैं करूंगा, देखूंगा, ऐसा नहीं। जो वचन सुनकर करता है ना, प्रभु उन्हीं के लाइफ में बड़ा काम करता है। और मुझे विश्वास है आपके लाइफ में आमेन। ये साल आप खुद गवाही दोगे कि प्रभु ये साल मेरे साथ बहुत बड़ी गवाही है। खुद गवाही दोगे अंत में। हालेलुया। और यही लोग हैं जो अंत में रहते हैं, और प्रभु क्या यही लोगों से मैं प्यार करता हूँ जो अंत तक अपने कलीसिया में आते हैं। हालेलुया। पहली बात अपने चाल चलन से फिरो, दूसरी बात नंबर बनो। 5वां वचन पढ़ना नहीं है ना, उनका प्रतिफल देखो, प्रभु 4 वचन में बोलता है। पढ़ो। सुनो तुम्हारे उपवास का फल, तुम्हारे उपवास का फल यह है। ऐसा पढ़ना, यह है होता है हाँ? कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। ऊपर नहीं सुनाई जाती। मिल गया उत्तर? मिल गया? जो नहीं सुनते ना, वो बोलते प्रभु मैंने उपवास तो किया, मैंने अपने परिवार के उपवास किया, लेकिन कुछ प्रतिफल नहीं मिला। प्रतिफल मिला ना, जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ, वो तुम लोग नहीं करते। तुम उपवास में क्या करते हो? झगड़े फसाद करते हो। फिर से पढ़ना वचन, समझ में नहीं आ रहा। सुनो प्रभु क्या है, यशायाह के ऊपर आत्मा उंडेल कर बोला, सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में ही लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते एक में को। यही तुम्हारा प्रतिफल है। उपवास में प्रार्थना करना चाहे तो तेरी स्टॉप कर, तेरी उस अन्ना गिर गई। शैतान तो मेरे घर में झगड़ा ना, मुझे प्रभु को प्रसन्न करना, तेरे जीवन से प्रभु प्रसन्न होना चाहिए। वो चाहता है तेरे से प्रसन्न हो, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि तू उसको प्रसन्न करे। इसलिए वो हमारी आदतों को लेकर सामने आता है। अपनी आदतों को कमजोरी मत बनाओ, ताकत बनाओ। हम अपने आदत को लेकर हम कमजोर बनते हैं। यार ये आदत मुझे छोड़ती नहीं है, ये आदत से मैं परेशान हूँ, इस आदत को मैं क्या करूँ? उसी आदत को रोंदो। यीशु के नाम से आज्ञा दी प्रभु ने, मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रोंदने का अधिकार दूंगा। वो आदत नहीं है, वो शैतान तुझे घेर के रखा है उसी आदत में। हालेलुया। उसका नाम लिखो एक कागज पे और रखो पैरों के नीचे, और यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे कुचलता हूँ कि ये आदत तू मुझे छोड़ के चले जाएगी। यीशु के नाम से मैं तुझे रोनता हूँ। जो आदत तुम्हें परेशान करती है ना, उस आदत को लिखो पेज पे और लिखो यीशु के लहू से तू नष्ट हो जाए, यीशु के नाम से तू खत्म हो जाए, यीशु के नाम से तू जल जाए, यीशु के नाम से तेरा रिश्ता हो, यीशु के नाम से खत्म हो जाए। मैं यीशु के नाम से रोंदता हूँ। बोलना शुरू करो। तो देखना क्यों नहीं काम करेगा। यही वो आदत है जो हमें उपवास में बढ़ने नहीं देती और हम चंगे नहीं हो पाते जल्दी। फिर हम कर्जे में रहते, वही के वही घूम रहे। आता लोन घेतला होता, आता खतम होतं, पुन्हा तसा चक्री व्याज लागून राहिला फळा भरभरा। अरे मी तिच्या तिथे का बरं घुमता? मी उपवास पण करता, प्रार्थना पण करता, पण माझी प्रार्थना ऐकल्या नाही जात आहे, चक्री व्याज लागत है। ये चक्री व्याज नहीं है बेटा, वो शैतान मुझे घुमा रहा है और तू घूम रहा है क्योंकि तेरे उपवास में झगड़े हो रहे हैं। चर्च में भी जाता हूँ, चर्च में भी तो जा रहा हूँ मैं बराबर, संडे चर्च फॉलो कर रहा हूँ। प्रभु प्रार्थना नहीं सुन पा रहा। प्रार्थना में आंखें बंद देखो ना, प्रभु क्या बात करना चाहता है। तेरे खुले आंखों से प्रभु तुझे दिखेगा नहीं कि तू इतना पाक नहीं है मूसा के समान कि तू जिद करेगा प्रभु तुझे दिखाएगा नहीं।
हालेलुया। हालेलुया। तेरे उपवास में तुझे ध्यान रखना है कि तू क्या कर रहा है। ये 2026 तेरे लिए आशीष का साल है। आमेन। ये 2026 में ले लो जो चाहिए, यस आमीन। प्रभु आने वाला है। आमेन। फिर मत बोलना कि पास्टर जी आपने बताया नहीं यीशु आने वाला था तो मैं तैयार होता, अभी मैं दुकान में तेल लेने जाता हूँ 5 कुंवारी के समान। नहीं, तेल अभी तैयार है। तेरा शरीर ही तेल है और दिया तुझको लगाना है। हालेलुया। तेरा शरीर दिया है आमेन। और तेल भी तुझे डालना है प्रार्थना का, तब तुझे जाकर तेजोमय परमेश्वर से मिलने का मौका मिलेगा। आमेन। तेरे उपवास में 2026 में तुझे याद रखना कि मेरे घर में क्या हो रहा है। हालेलुया। वो कहते कि आपस में ही झगड़े हैं, झगड़ रहे हैं, एक में कोई मार रहे हैं। मैं 1000 के बजाय 10,000 डालता हूँ, फिर भी मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, क्योंकि मेरे उपवास में मेरा ध्यान कहाँ पर है? झगड़ों में, एक में कोई मार रहे। नहीं होगा। ये साल ये मत करना। पहली बार अपने चाल चलन से फिरो, उपवास में ध्यान दो। उपवास करते हो तो ये उपवास की जरूरत है। बहुत सारा पढ़ना उचित। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो है छोटा बनने से। प्रभु तेरे धन से प्रसन्न नहीं होगा, प्रभु के सामने छोटा बनने से होगा। होगा कि यहोवा तू महाराजा है, अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला, अनुग्रहकारी, दयालु, उपाय करने वाला यहोवा राफा। प्रभु मैं तेरे सम्मुख आता हूँ। प्रभु का इस तरह आदर करो। अरे वो उतर आएगा, क्योंकि मैं अपने आराधना में उसको महसूस करता हूँ। परमेश्वर को जीतना है ना, तुम्हारे लाइफ के लिए या काम सफल करना है ना, तो उसके सामने झुक जा, नम्र हो जा। उपवास का सही मतलब ही है खुद को झुकाना। हालेलुया। क्या कहते हैं? जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात नहीं बोल रहा है, लिखा है वहाँ। पढ़ना। क्या को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार करते हो इस तरह। क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना। झाऊ क्या है? तो प्रभु प्रसन्न तभी होगा। मालूम है एक बात, चाबी है यीशु के पास पहुंचने। हालेलुया। इसलिए कलीसिया में लोग गरीब का क्यों पता है, इसी का पता ही नहीं ना, उनको नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे कि पास्टर क्या बोलना चाहता है, वो तुम्हें कहाँ लेकर जाना चाहता है। नहीं, हमको रिक्शा ही चलाना है, सेटिंग से काम कराते कर। अनुता पहली बात तुम्हारे आदत से दूर होना है, दूसरी बात नंबर होना। लिखा है कि झाऊ के समान झुकना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही तुमको उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। झगड़े करना, खाना खाना, इसकी चुगली उसकी चुगली करना प्रभु के उपवास को प्रसन्न करना कहते हो। डांटने का अधिकार सबको है, माँ बाप को डांटने का अधिकार है, मानता हूँ सब कुछ ठीक है। घर में 2-2 बातें होती हैं, बात कर सकते हैं, बात करो। लेकिन तुम्हारे उपवास में तुम क्या कर रहे हो? बात करने को मना क्यों कर रहे हो? तुम्हारे बैठ के मस्त प्रभु के गीत गाओ, प्रभुच्या वचनाच्या द्वारे बोला, कशी आहे काय आहे हे बोला। हम दूसरी बातें करते हैं उपवास के समय। प्रसन्न कैसा होगा प्रभु? नहीं होगा। तो क्वेश्चन भी है प्रभु से कि प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं सुन रहा प्रभु? कारण यही है, इस वचन को घर पे अच्छे से पढ़ना, ये अध्याय को। और दूसरी बात, तीसरी बात, आखिरी और तीसरी बात, शरीफ और अनाथ और जो कैद है दुष्ट आत्माओं में, जो जंजीरों में जकड़े, ऐसे लोगों को प्रभु छुड़ाने की बात कर रहा है। आमेन। प्रभु तीसरी बात, प्रभु किससे प्रसन्न होता है? लोगों को बचाने से। बचाना मतलब प्रभु का वचन उसके पास दो ना, कि प्रभु तुझसे प्यार करता है, सुसमाचार से प्रसन्न होता है। ये 2026 में प्रभु को प्रसन्न करना है ना, तो ऐसे लोगों के पास जाओ। अमीर व्यक्ति तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, कौन से लोग बात सुनेंगे? सुनो, वह
देखो छठवां वचन, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों, अन्याय में रहने वाले लोग, गरीब लोग, अनाथ लोग, जो अन्याय है, उनके साथ अन्याय हुआ है, जेल में रहने वाले, अंधकार में रहने वाले लोग और अंधेर सहन करने वाले, ऐसे लोगों का जीवा तोड़ने का अधिकार विश्वासियों को प्रभु ने दिया है। उनका जीवा तोड़कर, जीवा शैतान का जीवा, शैतान का जीवा तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुए को टुकड़े टुकड़े कर देना। ये बहुत गहरी बात है। इस वचन को मैं समझाने जाऊंगा तो 1-1.5 घंटा चला जाएगा। बस मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है कि तुम लोगों को बचाओ, जो अंधकार में है, जो गरीबी में है, जो लाचारी में, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनको बचाओ। ये सुसमाचार की बात हो रही है। ये 2026 में तुम्हें पहली बात याद रखना है कि तुम्हारे चाल चलन से फिरना है। दूसरी बात नम्र होना है। तीसरी बात परमेश्वर का सुसमाचार इस साल लेना है। ये तुम बरकतों और आशीषों को देखना चाहते हो तो प्रभु जरूर करेगा। ऐसे लोगों को छुड़ाओ। तुम्हारी बातें ना कोई अमीर व्यक्ति सुनेगा नहीं। ये जो लोग होते हैं ना, जो रोड पर पड़े, प्रभु इन्हीं के बीच में उससे प्रसन्न होता हूँ जो नम्र व्यक्ति है, जो छोटा है, जो खुद को छोटा मानता है। आप लोग तेरे सामने कुछ नहीं है। हालेलुया। दूसरी बात उन्होंने बोला कि मैं उससे प्रसन्न होता हूँ जो ऐसे लोगों को मेरे पास लेकर आता है। ऐसे लोगों को मतलब लाचार है, बेबस है, गरीब है, अनाथ है, यही लोग यीशु का वचन सुनेंगे। कि तुम्हें लोग नहीं मिल रहे हैं, इनके बीच में जाओ, प्रभु का वचन बांटो। प्रभु इनके बीच में से लोगों को देगा। ये साल ये काम करो। हालेलुया। और आखिरी बात 13वां वचन, देखो मैं पढ़ता हूँ 7 वचन से, तो मत छिपाओ। हाँ मैं चर्च में जाता हूँ, हाँ भाई बोलता हूँ। या हमने तुला 3 जना विचारलं की तू कन्वर्ट हुआ है, तू कन्वर्ट हुआ है, तू कन्वर्ट हुआ है। 7वां वचन में अपने जाति भाई से अपने आप को न छिपाना। अपने जात भाई से, जो भी तुम्हारे भाई है, रिश्तेदार, तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समय चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तब जब तू परमेश्वर से जितना प्रार्थना करेगा, प्रभु तुझे शीघ्र चंगा करेगा। आमीन। जब तू नम्र होगा, जब तू अपने चाल चलन से फिरेगा, जब तू परमेश्वर का राज्य तैयार करेगा, तब तू परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और यह तुझे शीघ्र चंगा कर देगा। यीशु मसीह के नाम से। हम चंगे नहीं हो पा रहे, हमारे रास्ते नहीं खुल रहे, हम काम नहीं कर पा रहे, हम प्रभावशाली नहीं हो पा रहे, उसका कारण है हमारा हठीला स्वभाव। उससे फिरो, परमेश्वर का राज्य तैयार करो। अपने उपवास में हम क्या कर रहे हैं ध्यान में रखो, तब प्रभु कहता तू तब शीघ्र चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और 9वां वचन, तब तू पुकारेगा और यह देगा, तू दुहाई देगा और क्या वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। तू दुहाई देगा, प्रभु तू कहाँ है? प्रभु बोलेगा देख मैं यहाँ। देख मैं यहाँ। तू दुहाई देगा, प्रभु तू कहाँ है? अब मैं सब कुछ कर रहा हूँ। प्रभु तू कहाँ है? एलिशा ने चादर मारने के पहले बोला एलिया का परमेश्वर कहाँ है? वैसे समुद्र 2 भाग हुआ और बोला मैं यहाँ हूँ। आमीन। जब तू दुहाई देगा तब प्रभु बात करेगा, देख मैं यहाँ हूँ। आमीन। भला मुझे देख नहीं पा रहा लेकिन तू सुन पा रहा है। आमीन। ये बात को लाइटली मत लो। ये साल प्रभु तुम्हारे काम खोलेंगे। प्रभु तुम्हारे आंखों को मैं भरता हुआ देख रहा हूँ। प्रभु भले तुम्हारे मन भर कर आगे है, लेकिन प्रभु कह मैं यहाँ पर। आमीन। तेरे दुहाई को मैं सुनूंगा। बस मैंने जो बोला ना वो करते जाओ। अपने चाल चलन को तोड़कर नम्र बना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीख। और प्रभु देख बोलेगा कि मैं यहाँ हूँ, पर बस फटफट 5 मिनट में खत्म करूंगा। हम यही बहुत करते हैं। अरे बहुत ये वचन है ना, बहुत प्रभु ने मुझे उंगली उठाना छोड़ दी। ये देखो ना 4 उंगली इधर है, हम इधर नहीं देखते। दूसरा बार उंगली उठाना छोड़ दे और प्रभु को प्रसन्न करना शुरू। हम इधर नहीं, इधर ध्यान नहीं देते, इधर ही ध्यान देते जा रहे। क्या बोलता है? उंगली उठाना छोड़ दे
और लोगों को क्या कर, खिलाना पिलाना शुरू कर, प्रभु से बातें करना शुरू कर, तब तू चंगा हो जाएगा। आमेन। हालेलुया। और 12 वचन, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे और तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े के का सुधारक और पतों का ठीक करने वाला। तेरी पीढ़ी कभी खत्म नहीं होगी पाएगा। आमेन। तेरी पीढ़ी हमेशा जीवित रहेगी, ऐसा बाइबल। तेरे मुंह को संभालना है, तेरी उंगली को संभालना है, तेरे चाल चलन को संभालना है 2026 में। हालेलुया। और आखिरी बात हम खत्म करेंगे, 13 वचन, और अपनी ही बातें न बोले न करें। तो हाँ। आमीन। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है 2026 की। पढ़ा ना आप लोगों ने? क्या है सबसे इम्पोर्टेंट बात? चौथी, सबसे इम्पोर्टेंट बात चौथी और लास्ट बात 2026 में क्या बोला प्रभु ने? यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे। हम विश्राम दिन को ही देखकर गायब हो जाते। जिस दिन चर्च में आना रहा उसी दिन बोलते मेरे काम है। हालेलुया। मुझे जाना है, मैं नहीं जाऊंगा ना तो कैसा होगा? वो लंगड़े लूड़े चल नहीं पाएंगे। तू डॉक्टर है क्या? विश्राम दिन को अशुद्ध मत कर। दुनिया के किसी कोने में तू काम कर, विश्राम दिन का पालन कर। ये 2026 का आखिरी पॉइंट है। हालेलुया। और विश्राम दिन को अशुद्ध ना कर, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न मत कर। उस पवित्र दिन में हम अपनी इच्छा पूरी करने को देखते हैं। हम काम पे जाएंगे, जॉब करेंगे, लकड़ी काटेंगे। अरे बैठना दिवस भर प्रभु जी और बसना, प्रभु का काम करना उस दिन। यही तो पवित्र दिन है। तो प्रभु ने भी 7वें दिन किसी ना किसी को बना दिया होता। आराम करने को क्यों बोला होता प्रभु ने? आज सरकारी शाळा, फेस्टिवल, मोठे मोठे ऑफिस का बरं रविवारी बंद राहते? आराम करते चलो, तुम्ही ते आराम करा। 7 दिवस काम करता, या शरीराला 1 दिवस आराम करा तर 10 वर्ष थोडे जास्त जगात। हालेलुया। मनाचा अर्थ असा आहे की तुम विश्राम दिन को अशुद्ध मत करो, श्रापित मत करो। बहुत सुंदर प्रभु ने बोला है, देखो हम अपनी इच्छा पूरी करते उसी दिन। मत करो, प्रभु से पूछो प्रभु ये दिन में क्या करूं? सेवा करो, झाड़ू मारो, प्रभु के दास के साथ जाओ किसी के घर में विजिट करने के लिए। जो चर्च में नहीं आ रहा उसको मिलकर आओ। क्या करते क्या? करो ना ऐसा। विश्राम दिन में या हमें कलीसिया में जो लोग नहीं आते खुद होकर जाओ उसके घर में। खुद होकर विश्राम के दिन जाओ, उनसे मिलकर आओ, या किसी को प्रभु का वचन दो। यही तो पालन है प्रभु का। हालेलुया। और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर मानो। कौन सा दिन बोला? आनंद का दिन। बस तो घर में खाना बनाओ, हड्डी तोड़ के खाए, सादा जीवन जो भी है, आनंद का दिन समझो। हालेलुया। और यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन को अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे, तो अपनी ही बातें न बोले, तो तू यहोवा से सुख का आशीष पाएगा। हालेलुया। यदि तू उस दिन अपनी इच्छा पूरी ना करे, यहोवा के सम्मुख रहे, तो तू सुखी का आशीष पाएगा, सुख का अभिषेक पाएगा। लोग बोलते हैं मेरे घर में सब कुछ है लेकिन सुख नहीं है। उसको देना ये वचन। देख प्रभु ने कहा कि तू विश्राम दिन का पालन कर तो तेरे घर में सुख आएगा। आमेन। देखा है ना वचन? क्या? यहोवा के कारण तू सुखी होगा। अरे बोलते मेरे घर में बंगला है, ये गहने हैं, 2 बहुएं है, सब कुछ है, लेकिन सुख नहीं है बेटा। ये लेना यहोवा का सुख। यही तो बोल रहा है। यदि तू विश्राम दिन को माने, विश्राम दिन में अपनी इच्छा पूरी ना करे, विश्राम दिन को आनंद का दिन समझकर प्रभु के सम्मुख बैठा रहे, तो मैं सुख का अभिषेक तेरे घर पे। यही तो चाहिए लोगों को। तो क्या पैसे से दुकान में एक बार सुख लेकर आना मिलता क्या? काय करते माय घरामध्ये शांतीच नाही। शब्द घ्यायच्या लोकांचे। हालेलुया। सर्व जय म्हणते बापू, पण सुख नाही। सुख कसं भेटेल?
अरे सुख चा अभिषेक यहोवा परमेश्वर पास ही है। आमीन। पत्थरों में तुझे सुख मिलेगा। यस उसने आमीन। कहा तू सुख मैं तुझे दूंगा Yes, यदि तू आमीन। विश्राम दिन का पालन करेगा 2026 में, तो मैं सुख वाला अभिषेक तुझे दूंगा। आमीन। तेरे घर में सुख शांति कभी ना हटेगी, यस क्योंकि मैं आमीन। सुख और शांति का राजकुमार राजा हूँ मैं। यस आमीन। हालेलुया। वो सुख हालेलुया। देगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। यस याकूब का आमीन। भाग स्वर्ग का भाग, Yes, क्योंकि आमीन। यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। हालेलुया। हालेलुया। किसके मुंह से निकला है? योहा के। किसी इंसान के मुंह से नहीं निकला है। यस। योहा परमेश्वर से। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे उपवास में सुख का अभिषेक मांगना इस वचन के द्वारा। प्रभु की याद दिलाना कि प्रभु तूने कहा है कि तू मुझे सुख देगा। यस आमीन। हालेलुया। आमीन। ये 4 बातें 2026 में याद रखना। Yes. पहली बात, अपनी आदत से दूर भागना। ये बोलना नहीं है, करना है, करके दिखाना। Yes. दूसरी बात, नम्र होना। तीसरी बात, प्रभु का वचन देना, Yes. बंदियों को छुड़ाना। चौथी बात, विश्राम दिन का पालन करना। पवित्र मानना इसको। देखो ना करके, देखो 200-300 रुपए छोड़ दो,